प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष सम्राट वत्सराज लगभग 775 से 780 के बीच राजगद्दी पर बैठे, जिसके बाद उन्होंने अपने दो सामंतों गल्लक और शिवारमा खां के मदद से सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया और वहां मौजूद अरब सेना और उनके किलों को ध्वस्त कर दिया। पश्चिम से खतरे को कम करने के बाद वत्सराज दिल्ली और पंजाब में अभियान करते हैं और वहां के शासकों को अपने अधीन करते हैं, जिसके बाद इनका सामना कश्मीर और कांगड़ा के राजा से होता। ये उन दोनों को भी हराते हैं और सतलुज नदी तक के इलाके को अपने अधीन पूरी तरह से कर लेते हैं। इसके बाद सम्राट वत्सराज कन्नौज की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज के राजा को हराकर उसे अपने अधीन कर लेते हैं। इस चीज को देखकर बंगाल के शासक धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और सम्राट वत्सराज द्वारा स्थापित कन्नौज नरेश इंद्रराज को हटाकर चक्रायुध को बना देते हैं। सम्राट धर्मपाल द्वारा किए गए इस बदलाव के कारण सम्राट वत्सराज सम्राट धर्मपाल से युद्ध करते हैं और प्रयाग के पास दोनों में युद्ध होता है और सम्राट धर्मपाल हारकर बंगाल की तरफ चल जाते हैं और उनका सारा खजाना और कई सारे हाथी घोड़े सम्राट वत्सराज के हाथ लग जाते हैं। जब उत्तर भारत में धर्मपाल और वत्सराज लड़ रहे थे, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट सम्राट भी उत्तर की तरफ आ रहे थे, जिनकी सेना के श्रीलंका से लेकर महाराष्ट्र तक के सिपाही शामिल थे। जैसे ही सम्राट वत्सराज को खबर मिल कि दक्षिण सम्राट ध्रुव धरावर्ष उत्तर की तरफ आ रहे हैं, उसी समय वे उनसे लड़ने के लिए निकल पड़े। सम्राट वत्सराज की ज्यादातर सेना अलग अलग इलाकों में तैनात थी और घुड़सवार सेना थी, इसीलिए सेना तेज रफ्तार था और ये बात सम्राट ध्रुव धरावर्ष समझ रहे थे। सम्राट ध्रुव धरावर्ष नर्मदा नदी के तट पर रुके और अपनी सेना का विभाजन किया। एक तरफ पुत्र गोविंद तृतीय, वहीं दूसरी तरफ से उनके दूसरे बेटे इंद्र ने सम्राट वत्सराज पर आक्रमण किया और सम्राट वत्सराज को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें राजस्थान के रेगिस्तान की तरफ जाना पड़ा। इसके बाद सम्राट ध्रुव धरावर्ष ने बंगाल के सम्राट धर्मपाल को भी हरा दिया। लेकिन जब सम्राट ध्रुव उत्तर भारत में थे, दक्षिण में विद्रोह भड़कने लगे